ऑलरेडी जा रहे हैं फैमिली मूवी डे के लिए। How was your movie experience? Am I doing a job? खत्म हो गई फाइनली। आज मैं सबसे पहले रेडी हुई थी और मैं सबसे लास्ट में निकल रही थी। It was a quite new thing for me. हमारा इंटरवल हो गया। इससे जल्दी तो मैच होगी। 15 मिनट लेट मूवी को पहुंचा था। ये क्वेश्चंस मुझे सारे DMs में मिले हैं, मेरे बहुत सारे DMs में मिले हैं। वेलकम टू माई चैनल। सो आज ये व्लॉग मैं ऐसे ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने व्लॉग नहीं बनाया एंड आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया। आज हम जा रहे हैं फैमिली मूवी डे के लिए, तो लेट्स कम विथ मी एंड एंजॉय एंड लेट्स सी कि क्या क्या करते हैं। अब फिलहाल मैं रेडी हूँ इन माई कम्फी क्लोथ्स। ये हमारा रात का शो है, ऑलमोस्ट 8:30, तो अभी चलते हैं एंड लेट्स हैव फर्स्ट डिनर। उसके बाद हम मूवी देखने चलते हैं एंड या इट्स अ नाइट शो और हम रिलैक्सेशन के साथ मूवी देख रहे हैं। सब लोग कार में बैठ गए हैं। अब मेरी ड्यूटी है कि मैं लॉक लगाऊं एंड लॉक लगाने के बाद लेट्स मूव। नहीं देख ले, अब इसको एंड नहीं भी याद आता कि आपने गैस चेक की है कि नहीं की। मुझे फिर से अब छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है। लेट्स मूव। आज मैं सबसे पहले रेडी हुई थी और मैं सबसे लास्ट में निकल रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, ये मेरे साथ ही होता है। ये वरदान क्या कर रहे हो? क्यों? मैंने कहा जाना। मूवी देखने जा रहे हैं। हम लेट हो चुके हैं मूवी के लिए ऑलरेडी, फुल लेट हो चुके हैं मूवी के लिए एंड 10 बजे से ज़्यादा ही हो चुके हैं। हम भाग रहे हैं जल्दी से जल्दी, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर आ चुके हैं। बस हम दिख जाए हमें मूवी, हम मिस ना करें कुछ पार्ट। हमारा इंटरवल हो गया। इससे जल्दी तो मैच होगी। 50 ml fully electric. थक गया, बस हम मूवी देख रहे हैं एंड इट्स इंटरवल टाइम। हम आधी लेट, थोड़ी सी 15 मिनट लेट मूवी को पहुंचे थे। इंटरवल हो चुका है और अभी मैं वॉशरूम आई हूँ, तो बस इतना ही था। ठीक ठाक है मूवी एक्सपीरियंस, इज अ लिटिल गुड। तो बाकी हम चलते हैं बाहर एंड क्या क्या होता है। फिर से लेट हो गए। खत्म हो गई फाइनली। How was your movie experience? It was funny. मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी मूवी। Was your movie? मुझे भी नहीं अच्छी लगी। मैंने कोई और मूवी देखी है तो मुझे दिखाई। मूवी थोड़ी बहुत फनी लगी, बाकी तो बिल्कुल बेकार थी। वर्ड्स का मनी तो नहीं थी। घर जा रहे हैं एंड लेट्स सी, फिर इन सबका कोई और प्लान था मूवी का, हम देख नहीं पाए। इंडिया लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। मूवी देखने के बाद हम सब घर आ चुके हैं। नाउ सो स्लीपी, 1 बज चुके हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम घर आ चुके हैं एंड अब मैं क्या क्या कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि अब मैं ना रोज़ एक डेली व्लॉग शूट करना शुरू करूँ। पहले हम 7 डेज़ रखते हैं, 7 डेज़ डेली व्लॉग। इट विल बी अ चैलेंज फॉर मी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। सो या आई विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि अभी तक मैं आपको बहुत थोड़ा सा दिखा देती थी अपनी लाइफ का। जो भी मैं पार्ट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाती थी एंड नाउ आई विल बी फोकसिंग ऑन डूइंग इट। सो या 7 डेज़ देखते हैं चैलेंज करके रोज़ डेली व्लॉगिंग का एंड आज से ही करते हैं शुरू एंड लेट्स सी कि कैसा ये टर्न आउट होता है और कहाँ तक जाता है। Now I'll be answering all those questions that you have
asked me my past videos and I'll be answering each question. Let's take over the first question. And ये questions मुझे सारे DMs में मिले हैं, मेरे बहुत सारे DMs में मिले हैं. So the first question, am I a teacher or am I doing a job? This is the most asked question. इसका आंसर है no. अगर मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? So the answer is that I was helping one of my family members' business. So मैं उनकी हेल्प कर रही थी और मुझे भी इसमें बहुत काफ़ी फन आता था. न्यू थिंग फॉर मी. जो जॉब में कर रही हूँ, अपना कंटेंट जो है नहीं फॉलो कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है. एंड दूसरी बात, अगर तो ये शायद जल्दी आ गया ब्लॉग, तो शायद उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें आएंगी वीडियो. प्लीज़ आप वेट करते रहो. बस हम ये ब्लॉगिंग जर्नी अब कंटिन्यू कर रहे हैं. आप भी मेरे साथ बने रहो और हम देखते हैं कि हम इस जर्नी को कहाँ तक लेके जाते हैं. 7 डेज में रोज़ अपलोड करूँगी एंड रोज़ डालूंगी. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करते हो ना, तो इट मीन्स अ लॉट. 37,000 की फैमिली हो चुकी है एंड इट्स बीन 5 years ऑन यूट्यूब एंड हमने 37,000 लोगों की फैमिली बना ली है. रियली अ ग्रेट थिंग फॉर मी. क्योंकि विद इन लास्ट 6-7 मंथ्स मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है. एंड मेरा सबसे पहला थैंक यू सबको है, बट सबसे पहला थैंक यू उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरा कंटेंट शुरू से देखा. When I have 0 सब्सक्राइबर्स, मेरे यूट्यूब पे सिर्फ 0 सब्सक्राइबर्स थे. एंड तब से जो लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सब्सक्राइब किया है, एंड उनका भी थैंक यू कि उन्होंने मेरे कंटेंट में कुछ देखा, इसकी वजह से उन्होंने मुझे लाइक किया, शेयर किया. इट मीन्स रियली गुड थिंग. मुझे अभी तक किसी ने बुरा कुछ बोला नहीं है, पर अगर कुछ बोलता भी है तो आई एम सीरियस. मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ी हुई हूँ. बहुत अच्छी बड़ी बात है ये. मीन्स अ लॉट टू मी. तो कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए. बट अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. एंड अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो, देन यू आर इनफ फॉर यू. मैं ये खुद भी फॉलो करती हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ. आप अगर कोई न्यू चीज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि उसमें रिस्क है, आपको सब लोग मना करेंगे कि कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने, बहुत सारे लॉसेज होंगे, बट आपको फोकस रहना है. और फोकस होने के साथ साथ प्लीज़ अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो. अपने आप को खुद मोटिवेट करो और इतना मोटिवेट करो कि अगर कुछ गलत भी होता है, आप अपने साथ खुद खड़े हो, आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो. A main message from my side to my big family, big huge family. Like, share to all my videos. So yeah, this was our today's video. I hope आपको अच्छी लगी होगी. And if you like, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Palak Fancy. And we'll meet you in my next video. जीन्स के साथ एक्टिविटी कराना चाहते हैं और ये भाई लेडी फिंगर लेके बैठे हैं. तो अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ. और पिस्ता किसको किसको अच्छा लगता है? हमने आज की एक्टिविटी कराई है ये. वरदान ने तो चलो इतना फॉलो तो किया ही नहीं है, आप क्यों नहीं फॉलो करके आए? हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. सो आज हम ये व्लॉग आई थिंक एक दिन बाद शुरू करते हैं अपलोड करना ऑल्टरनेट डेज पे. तो आज के इस व्लॉग में अब ये अपना मैं डे शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो अभी चलते हैं हम समर क्लास के लिए एंड वहाँ जाके मैं आपको मिलती हूँ साइड बाय साइड. अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी पहले.
तो या आज देखते हैं आज वहाँ जाके क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं. सो या लेट्स कम विद मी एंड एंजॉय. हाय, कैसे हो? गुड मॉर्निंग. आवाज़ ही नहीं निकल रही आज, क्या हो गया? नाइस. मैंने सबको बोला था ग्रीन ग्रीन डाल के आना. वरदान ने तो चलो इतना फॉलो तो किया ही नहीं है. आप क्यों नहीं फॉलो करके आए? मैंने किया. हाँ, वरदान शूज़ में ले आया ग्रीन. बोल रहा है कि ये मेरी ग्रीन ही है. ये ग्रीन कलर है, ब्लू कलर. अभी सब लोग अपनी स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं यहाँ पे. क्या क्या किया आज स्पोकन इंग्लिश में? तो अभी अभी आए हो? आपने अभी तक सबका आए हो? बोर हो गए थे आप? आज मैं लेट हो गया. आज वरदान ने मुझे लेट कर दिया. चलो कर लो फिर आप. दिल बाद में बात करते जब इनका हो जाएगा. और यहाँ पे एक डोरेमोन में बना हुआ छोटा सा क्यूट सा. अभी हम इनको एक्टिविटी कराने लगे हैं. वेजीज के साथ एक्टिविटी कराने लगे हैं. और ये भी लेडी फिंगर लेके बैठे हैं. तब ये करेंगे, वो सब कुछ बनाएंगे. आर यू गाइस रेडी? चलो. पिस्ता किसको किसको अच्छा लगता है? आप पिस्ता शेल्स को फेंक देते हो? नहीं मैं इससे कुछ बनाती हूँ. मैं बताऊँ क्या बनाती हूँ? क्यूट है. मैं एक बलून लेता हूँ बलून से, उसके अंदर पिस्ते के सारे छिलके डाल के ऐसे करता हूँ, उसके अंदर से आवाज आ जाती है. दे दूंगा बस. मैंने सब पिस्ता लेके आएंगे. ठीक है, मैंने पिस्ता से एक नेकलेस बनाया. मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा. हाँ जी, आप उर्फी बन रहे हो ना? उर्फी. और जो कपड़े बनाती है अलग अलग. अच्छा, नहीं वो डिजाइन कर. मैंने उसका एक नेक पीस बनाया था और मैंने उसके साथ ड्राइंग्स बनाई थी. एज मैंने एक पूरा एक्वेरियम टाइप बनाया था उससे. उसके बीच में शेल्स की फिश बनाई थी मैंने. तो कल आप लेके आना, ठीक है? तो उसके साथ हम फिर एक्टिविटी करेंगे. एंजॉय करने हैं. ये भी कर रहे हैं लेडी फिंगर से थोड़ा आर्ट का काम कर रहे हैं. फिर आप इसके नीचे हम लीव्स बना रहे हैं, स्टेम्स बना रहे हैं. बच्चों ने ये आज बनाया है विद लेडी फिंगर और ये सारा क्रिएटिविटी की है. तो अभी कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो आप अपने आप को थोड़ा करोगे, मोटिवेट करोगे, थोड़ा सा प्रिपेयर करके आओगे. मैं आपको कोई भी टॉपिक दे सकती हूँ. तो अभी अर्श आप आओ और अपने माय मदर के बारे में हमें कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन दो और साथ में स्पोकन. अभी हम डांस क्लास करने लगे. अभी गेम खेलने लगे हैं. लेट्स सी कि क्या होता है. जो गाना जब
सब स्टॉप हो जाएंगे, नहीं तो डांस करते रहेंगे सब लोग। अब एक बॉक्स छोटा कर अभी जमन को पूरा डांस करते करते गेम खेल रहे हैं। मैं अब घर वापस आ चुकी हूँ और आज का डे हेक्टिक डे था आज। तो ये थोड़ा मेरा OOTD था विद दिस वाइट पैंट्स एंड या आज वहाँ मैंने बोला था कि ग्रीन डे सेलिब्रेट करेंगे बट किसी ने किया नहीं, बट आई फॉलोड दिस डे एंड या थोड़ा सा चेंज हुआ मेरी लुक में। बाकी तो बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है एंड समटाइम जब मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ मुझे मेरा चाइल्डहुड टाइम कैसे याद आता है। सो या एक इनोवेटिव थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चेंजेस होता है लाइफ में। सो या दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। हमें सबसे पहले वाटर कलर चाहिए, ग्लू चाहिए और साथ में ब्रश चाहिए और साथ में पिस्ता शेल्स चाहिए। पिस्ता शेल्स को हमने पहले वॉश कर लिया हुआ है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम एक वेस्ट पेपर के ऊपर आपको जितने पिस्ता शेल्स चाहिए आप उसे पेंट करोगे अपने मन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेंट ब्रश पहले वो कर ले, वो बड़े बच्चों की एक्टिविटी है ना, आप छोटे हो रही
अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ। Thank you so much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and if you like then please don't forget to hit a like, share it with your friends and also don't forget to subscribe my channel फलक पासी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो ताकि और भी लोग देखें। ये कुकर में बनाने के लिए बोल रही नहीं, ओवन में बनाना है। मैं और सृष्टि करने वाले हैं कुकिंग। जिस हिसाब से मैं और सृष्टि काम कर रहे थे मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हमारा बनेगा भी। बनती है कैमरे में कोल्ड कॉफी बनती है, पी लियो। दीदी ने नया कैफे स्टार्ट किया, कैमरे वाली कोल्ड कॉफी। सृष्टि हम गलत काम ना करते कोई। मैं बाकी काम कर रही तो मुझे चावल आता है, आटा गूंदना आता है, रोटी बनानी आती है, किसी को नहीं आता। फिर भी हम ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कैसा ही आता है। मिक्सर ग्राइंडर खोलो। मुझे मिक्सी चलानी आती है, सो आई थिंक आई कैन डू। Hey guys, welcome to my channel. I'm Falak and you're watching my video today. So आज ही है हमारा डे 3 ऑफ शूटिंग माई व्लॉग्स। कल से मेरे व्लॉग्स में थोड़ा सा ग्लिच आना शुरू हो गया जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, अपलोड होने में डिले हो रहा है। इग्नोर इट एंड शायद एक आधा दिन बीच में स्किप भी हो जाए, बट विल बी कंटिन्यूइंग एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। Hey guys, welcome to my channel. So आज की इस वीडियो में मैं और सृष्टि करने वाले हैं कुकिंग। सृष्टि हम क्या बना रहे हैं आज? चॉकलेट केक। तो आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं जो मुझे बनाना नहीं आता एंड सृष्टि आपको आता? ना, किसी को नहीं आता। फिर भी हम ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कैसा ही आता है। और मुझे कुकिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ केक बना रहे हैं और हम क्या यूज कर रहे हैं हल्का हल्का सा। तो ये बिस्किट्स है जो हम यूज कर रहे हैं। देखो प्लीज हमारी कुकिंग स्किल्स को जज मत करना। मुझे मिक्सी चलानी भी नहीं आती। मैं कुछ नहीं मुझे नहीं आता मुझे मिक्सी चलानी आती है। सो ये चॉकलेट्स हैं, जेम्स हैं। आज के इस कुकिंग सेशन से हम शुरू करते हैं। बिस्किट को क्रीम से अलग करेंगे एंड हम उसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। मुझे मिक्सी चलानी आती है, सो आई थिंक आई कैन डू। बहुत गर्मी है, मैं मेरे बाल बांध के आती हूँ। आप कंटिन्यू करो। फर्स्ट हम इसको ग्राइंड करेंगे। हम क्रीम को इससे अलग करेंगे। फोक एंड यू कैन यूज नाइफ एज वेल एज ऑल्सो। इट इज लाइक सेटिस्फाइंग। वैसे मुझे कोल्ड कॉफी के लिए कोल्ड कॉफी, हाँ, कोल्ड कॉफी को कोल्ड कॉफी बोलिए। मिक्सर ग्राइंडर खोलो। बताओ मिक्सर ग्राइंडर में कोल्ड कॉफी बनती है? नहीं बनती भी है, बनती है मिक्सी नहीं बनती। कैमरा में बनती है, कैमरे में बनती है। कैमरे में कोल्ड कॉफी बनती है, पी लियो। दीदी ने नया कैफे स्टार्ट किया, कैमरे वाली कोल्ड कॉफी। ब्लेंडर से हम कोल्ड कॉफी बना सकते हैं, पर मुझे उससे ग्राइंड करना है। ब्लेंडर से ग्राइंड कैसे करते हैं हम? या कट है कोल्ड कॉफी बनानी, और मुझे मिक्सी यूज नहीं करनी आती। वैसे हम बिना फैन के क्यों यहाँ खड़े हैं? हम फैन इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि फैन से बहुत गंदी आवाज आ रही है और हम गर्मी में शूट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम फैन भी यूज नहीं कर सकते। और यहाँ का टेम्परेचर 45 या 48 डिग्री से ज्यादा है। को क्रीम को ओरियो से डिफरेंट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। डिफरेंट कर रहे हैं तो डिफरेंस आ गया वो नहीं है। फिर आप पकोगे। मैं बाहर जाके देखूं कैसा व्यू आ रहा है। नॉट एन इजी वर्क। गाइस ये देखो बाहर कौन आया है। मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने गाइस ये इधर ड्राइव थ्रू चल रहा है, दीदी मंगवाने आया है कोल्ड कॉफी। मैं तेरी हेल्प करा दूंगी, आपको मेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। बस खराब मत करो। देखो मेरी कुकिंग स्किल्स पे सबको डाउट होता है क्योंकि मुझे चाय नहीं बनानी आती। मैं बाकी काम कर रही हूँ तो मुझे चावल आता है, आटा गूंदना आता है, रोटी बनानी आती है। मैंने हाँ तो जो आता है वो तो बोलूंगी ऑब्वियसली। मुझे मैगी बनानी नहीं आती। हैट्स ऑफ टू माय दीदी। मुझे जो आता है मैं वो करती हूँ एंड जो नहीं आता मुझे तो वो भी बताती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं बताती। चाय अब मैं अच्छी बनाने लगी हूँ, थी जो नहीं बनाती थी, अब मैं अच्छी बनाने लगी हूँ। अब मेरे हाथ की चाय हफ्ते में 1-2 बार पी ली जाती है। वैसे तो मजबूरी में
नो मजबूरी तो नहीं है, बट पी लेते हैं सब। अब सृष्टि मैडम को प्यास लग गई है, अब मैडम के लिए पानी ला रहे हैं। सृष्टि कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसीजर? कितना मुश्किल काम है ये मेरी बात सुन, ये इसने जो कलेक्ट की है वाइट और ये चॉकलेट क्रीम जो साइड पे कलेक्ट की है, इसका आप क्या करने वाली हो? चॉकलेट, हम इन दोनों को मिक्स करके चॉकलेट बनाएंगे, दैट वी विल यूज एज गार्निशिंग। ओके। सृष्टि जितना भी ये इसने भी किया है सारा, ओरियो और ओरियो की क्रीम को सेपरेट किया, वो उसको जार में डाल रही है ताकि हम उसे ब्लेंड कर सके। ये इतना काम करना आता है मुझे। ये अच्छी बात है कि हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे। तो मेरी कुकिंग स्किल सबको पता है, पर एक बार मैंने केक बनाया था और वो अच्छा बना था, जिसमें से मैंने बनाया था, मुझे भी नहीं याद मैंने कब बनाया था, पर मैंने बनाया था सूजी। ओह फिट हुआ ये नहीं, मुझे नहीं पता। लेट मी चेक। ओह वाह, ये टूट गया। ये कैसे टूट गया? वाह, डर लग रहा है। स्विच नहीं चलाने की कोशिश है, स्विच ऑन ही नहीं किया। चीख रही है। अब देख, हुआ? नहीं हुआ। बंद कर दे। हो गया, थोड़ा और कर देते हैं। और हो ही गया, हो गया, हो गया। पर हमें लम्स नहीं ना चाहिए। ये जब हम ब्लेंड करेंगे गीला हो जाएगा अपने आप, इसके सब लम्स सब निकल जाएंगे। देखा, इतना मैंने मम्मा के साथ रह के सीख चुकी हूँ मैं कि कैसे हैंडल करते हैं सारी चीज़ों को। बट ऐसी बात नहीं है कि मैं घर पे कोई काम नहीं करती, मैं हेल्प कराती हूँ, मम्मा की बहुत सारी हेल्प कराती हूँ। इसने कोई बात है नहीं। क्रीम को कब डालना है? हमारा प्लान चेंज हो गया, अब हम इसको साथ में डाल रहे हैं। साथ में जाएगी? हाँ। कहाँ जाएगी? जो भी उसके अंदर जहाँ पे भी जाएगी। हाँ, स्वेटिंग कितनी ज्यादा हो रही है। इसके साथ डालनी है? सृष्टि, हम गलत काम ना कर दे कोई। मुझे भरोसा नहीं है ना इसकी कुकिंग स्किल है, मेरी तो चलो मुझे थोड़ा बहुत होता है मेरी में। ये अच्छा, ये तो लेयरिंग के लिए डाली ना हमने, कि उसके बीच में डालेंगे हम लेयरिंग? क्योंकि इसने देखी रेसिपी, मैंने कुछ रेसिपी से नहीं देखा, मैंने वीडियो में नहीं देखी कैसे बनाते हैं। मैं बस हल्की सी हेल्प कराने आई थी। Now we will add some milk in a liquid form. अब मैं दूध दूँ? ले आओ। ये थोड़ी डालेंगे, गरम है। तो ये थोड़ी डालना है, ये नहीं डालते। यही दूध यूज करना पड़ेगा, फ्रिज में और नहीं है। फ्रिज में है, क्योंकि आपने देखा? क्योंकि वो सब कुछ तुम भी यूज कर चुकी हुई हो, इसलिए नहीं है। गाइस, एक तो ये घर में इतनी कोल्ड कॉफी पीते क्या करें? हॉट कोल्ड यूज करने से बड़े बहन को ऑर्डर जो यूज करने से पहले धोना चाहिए। हाँ, सो Did it take one बिस्कर? बेटा मैं यहाँ इंग्रेडिएंट्स पकड़ने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। इसने मुझे काम करने के लिए दे दिया है। ये मैं करूँगी, ये मैं करूँगी। नहीं, मैं करूँगी, मेरा कुछ होना चाहिए। देखा, मेरी नई बात सुनोगे तो ऐसे ही होएगा। खराब नहीं हुआ, बस दूध नहीं डाला। बस थोड़ा और डाल दे, चल। फिर क्या हो गया? जब हम केक बनाते थे तो मैं करती होती थी। आई नो हाउ टू डू। ये मैं करूँगी। ये मैं करूँगी। नो, दीदी, ये मैं करूँगी। ये होता ही नहीं है ऐसे, थोड़ा ज़्यादा दूध डलता है। बड़ी बहन की बात नहीं सुनोगे, ऐसे ही होएगा। ये बस नहीं। If one more member added, वरदान पासी। ऐसे अच्छा, कुछ तो बन रहा है पर पता नहीं। और डालो, और डालो, और। तो मैंने कुछ किया। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क आने वाला है, जिसमें हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज होते हैं। ये वरदान अभी क्या लेके गया? चॉकलेट लेके चले गया। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। पतली होनी चाहिए आई थिंक। दीदी, मैंने और दूध डाल दिया। देखो, सिंपल सी बात है, मैं कह चुकी हूँ मेरी कुकिंग स्किल्स पे भरोसा मत करना। मैं आपको दे रही हूँ। बट जब भी मैं ट्राई करती हूँ समटाइम्स ऑफ कैमरा तो अच्छी बनती है ना। एक बार वैसे मैंने शाही पनीर बनाया था, मैंने गार्लिक ब्रेड भी बनाई थी और गार्लिक ब्रेड भी सबसे बहुत अच्छी बनी थी। मुझसे चीज़ें तभी अच्छी बनती है जब मेरा मन हो बहुत अच्छा। अगर कोई मुझे बोले कि आपको बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आई कांट। अगर मेरा मन हो, बहुत बेकार चीज़। अगर मन हो तो मेरा अच्छी चीज़ बन जाती है, वरना मेरा मन नहीं हो तो मेरी अच्छी चीज़ नहीं बनती। मन तो मेरा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कोई बोले कि हाँ जाओ बनाओ या ऑर्डर दो, इनका तो कोई काम करने को नहीं मन करता। ये मेरा ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, इतना टेम्पटिंग लग रही है। चॉकलेटी चॉकलेटी
इसमें बेकिंग पाउडर पड़ता है क्या बेकिंग सोडा? दोनों, बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी, दोनों चीजें। आई थिंक बेकिंग सोडा इन अ लिटिल क्वांटिटी और बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मैं एक बार इस रात को, क्योंकि जब मैं एक बार मैं 12 बजे रात को केक बना रही थी, तो मैं, मम्मा पापा सब सो रहे थे, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने केक बनाया था उस टाइम, और मुझे उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था। मैंने डरते डरते बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी डाली थी, क्योंकि दोनों वाइट कलर में होते हैं एंड पाउडरी पाउडरी टेक्सचर होता है उनका। जैसे अभी भी ना इसमें लम्स हैं, देखिए उसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर डलता है, पता नहीं केक बनने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। हाँ, मुझे याद आया, लास्ट ईयर मैंने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है कि हमने केक बनाया था और हमें पता नहीं था कि दूध फटा हुआ था। हमने केक उससे बना लिया और उसके बाद जब केक खाया तो इतना गंदा टेस्ट, ऐसा टेस्ट आ रहा था और कोई कर भी नहीं सकता उसे टेस्ट। और इसमें थोड़े थोड़े से लम्स है, इसको फिर से हम करेंगे थोड़ा सा। जब बन जाएगा पाउडर तो मुझे बुला लेना, मैं तब आ जाऊँगी। पाउडर ढूंढो। वही तो सबसे मेन मुश्किल काम है, वो नहीं आता मुझे, वो मम्मा को बुलाना पड़ेगा और मम्मा बताएंगे बेकिंग पाउडर कौन सा और बेकिंग सोडा कौन सा। बाकी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा को भी तो पता है। मम्मा, वी नीड योर हेल्प। मम्मी, हमें केक बनाना अच्छे से नहीं आ रहा, हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का नहीं पता चल रहा। व्हाट कैन आई डू? आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्या डालना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में हमें नहीं पता चल रहा कि हम क्या डालें और कौन सा बेकिंग पाउडर है और कौन सा बेकिंग सोडा, वी डोंट नो। अब मम्मा हमारी हेल्प कर रहे हैं एंड मम्मा को लग रहा है कि हमने टेक्सचर बहुत पतला किया है, इसलिए थोड़ा पतला टेक्सचर हुआ है इसका। बेटा आपने ना इसको ज़्यादा पतला कर दिया था। नहीं तो इसमें आपने क्या डाला अभी? थोड़े से हमने आए बिस्किट क्रश करके डाले हैं। बस इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दो। जब हम इसको रेस्ट पे डालें, आपने क्या डाला इसमें? ये कुछ क्या भी नहीं डाला हमने। कुछ भी नहीं डाला भी? नो, कुछ भी नहीं। इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल लो। वॉलनट क्रैक कर रही है, क्रश कर रही है वॉलनट, जो बार बार। आपने घी डाला थोड़ा सा? कुछ नहीं डाला हमने, कुछ नहीं डाला हमने। अभी क्रश कर रही है और साथ में नीचे गिरी जा रहे हैं। ये देखो बेटा बेकिंग पाउडर निकला अब। तो ये क्या? स्प्रिंकल कर दो इसको थोड़ा सा। ये देखो बीच में से फूल रहा है ना, ये देखो फूल रहा है ना। अब इसको ऐसे फैन चला लो, इसमें कौन सी वो। फैन नहीं चला सकते क्योंकि हमारी वीडियो बहुत खराब आएगी। ढीला करो। ये पहले आपने बोला पानी जैसा है। पानी ना, इसमें दूध ऐड करो, मिल्क थोड़ा। ये भी मोटा हो गया है, मोटा मोटा, घर पे रह रह के मोटा हो गया। जो कंसिस्टेंसी काफी थिक हो चुकी है। हमने क्या क्या डाला है? ये हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हमने बिस्किट डाले, दूध डाला है बस। से अगर बिस्किट हो ना तो इन इसकी बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं होती। Oh no! इसलिए आपने मुझे पूरा मेथड ही नहीं बताया। हमें खुद नहीं पता था। मेरा आके मेरा दिमाग घुमा दिया। क्यों दीदी ने क्यों घुमाया? दीदी खुद कुकिंग करते नहीं, मेरे से सारा डाल दिया। ओवन में बनाना है इसको। ये कुकर में बनाने के लिए बोल रही नहीं, ओवन में बनाना है। देखो जो है आपके पास साल्ट। इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है ताकि ये ज्यादा पतला ना हो जाए। इसको जिस हिसाब से मैं और सृष्टि ये काम कर रहे थे, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हमारा बनेगा भी। मम्मा देखो, आपको जो अच्छा लगता है वैसे करो, हम पे ना जाओ, हमने तो खराब ही करना है। सृष्टि ने तो स्पेशली खराब कर ही देना है। आइडिया भी ना मेरा था। सबको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई हुई है। इसलिए हमारा ना स्पैचुला थोड़ा सा खराब हो गया। इसे ऐसे डालेंगे, ऐसे इसको हिलाना नहीं, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। और इसको पूरा फिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसने जब बनना है तो अपने आप ही ऊपर तक आ जाएगा। ये ऐसे करना, सेट करना। स्टीवन क्रशिंग कर रही है, पता नहीं नीचे ही फेंकी जाती है बार-बार। इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना है इसके ऊपर। ओके, ये हो गया, बीच में डाल दिया हमने। आई डोंट थिंक ये किचन अब साफ दिखेगी थोड़ी देर बाद। अभी से ही किचन का ये हाल है दीदी पानी दे दो थोड़ा सा। और सृष्टि के होते हुए किचन कभी साफ नहीं रह सकती। जब मैं काम करती हूँ तब किचन साफ होती है, क्योंकि मैं अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। ये नहीं कि कोई काम होता नहीं है पूरा, बट सबको छोंकने के बाद, होने के बाद। वैसे ये कौन सी लैंग्वेज है? आप ही कह रहे छोंकने। मैंने होने के बाद बोला है। वो अब अलग बात है कि आपको नहीं समझ आई। मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाय। खाना भी मत खाऊंगी मैं, पर अभी मैं जा रही हूँ। तो मैं अभी आई हूँ एंड यहाँ पे देखा तो ये हो अगर तो ये टूथपिक से स्टिक हो रहा है तो इसका मतलब ही नहीं है, तो नहीं हो रहा है ये स्टिक। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, आज इतना गर्म
थोड़ा टेस्ट करने के लिए। मुझे लगा शायद थोड़ा तुझे किसने बोला? ओह माय गॉड, वाह, थोड़ी दूसरी प्लेट ले ले सृष्टि। गाइस अभी हमने इसको लेयरिंग करनी है। ओह नहीं, क्यों नहीं? हाथ से करो। करो करो। ये कितना स्पॉन्जी टेक्सचर है, अगर पास में से देखो यहाँ से। अगर मैं अभी नहीं आती तो शायद सड़ जाता हमारा केक। कि मैं कर देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों रहने दो, खाने के टाइम आ गए भाई साहब, बाकी के टाइम कहाँ थे? बड़े ही प्यार के साथ हो रही है। क्या हुआ? कट गया। रुक जा, मैं करती हूँ। दो रुक जा। रुक जा, ये अभी सॉफ्ट है, जब ठंडा होता है फ्रिज में रखना, फिर उसके बाद करते होते हैं। केक के ऊपर कभी नहीं करते ये सब चीज़ें। नहीं, फ्रीजर में नहीं, नीचे रखो। तू पानी ना गिरा दी केक के ऊपर प्लीज़। तो ये यहाँ पे हमने रख दिया, अब थोड़ा कूल डाउन हो जाए। अभी दूसरा बनाना है। कब केक ना बना दे। सेकंड केक हमने रख दिया है, वो हो रहा है। सृष्टि साथ साथ में प्लीज़ मैस क्लीन कर दो, इतना टाइम ले रही है। की तरह गर्मी इतनी है, वो अपने आप ही मेल्ट हो गई। वो कहते मेरे मत की तरह। बस अभी मैं सारा ये सामान अब साफ कर रही हूँ। ये चॉकलेट अब इसने मेल्ट की है, पता नहीं कैसा सा टेक्सचर आ गया। ये तो जल्दी है। ये गार्निशिंग करने का अब टाइम आ चुका है। कितना ब्लैक लग रहा है ये। शिफ्ट कर रही है, कितना स्पॉन्जी लग रही है। बाय द टाइम अब हमने अपनी चॉकलेट को गर्म पानी में पिघलने के लिए रखा है, एंड यहाँ रखा है। लेट्स सी कहाँ कब तक पिघलती है ये, एंड मुझे हेल्प करने नहीं दे रही। जहाँ की मेरी गार्निशिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, ये मैडम सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रही हैं, है ना? है ना? अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो ज़रा। मुझे इसमें एक कमी लगी कि इसमें हमने वॉलनट सारे अंदर मिक्स नहीं किए। जब भी हम स्प्रेड करते हैं ऐसी कुछ चीज़ तो सेपरेट एक नाइफ से करते हैं। निकाल के दिया, अभी यहाँ से करेगी। आराम से करे तो उतार रही है। सृष्टि मुझे सिखा रही थी कि दीदी ध्यान से काम करना, बड़ों को ऐसे बोल दो। था खुद देखा, सारा चॉकलेट में पानी मिक्स कर दिया इसने, गिरा ही दिया। ऐसे बोलता था जब अपने आप करते हैं ना। देखा, अपनी गलती कोई नहीं बताता कि हाँ हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते। जैम्स लगा रहे हैं ये दोनों। इन दोनों के समर वेकेशन टाइम चल रहा था, तो चलो इन्होंने कोई एक्टिविटी कर ली है फ़ोन देखने के अलावा। मुझे जिस हिसाब से लग रहा है चॉकलेट गर्म है, ही पिघल नीचे गिर जाएंगे। रेडी है ये थोड़ा बहुत। ये कितना अजीब लग रहा है। फाइनली हमारा केक बन गया है एंड हियर इज़ द लुक। कितनी अच्छे से यहाँ से गार्निश की है, बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया है। केक को हम टेस्ट करते हैं। ये केक इतना स्पॉन्जी है एंड ये बहुत टेस्टी लग रहा है। इसका स्मूथ टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज फलक क्लासी, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बाय। हमने ग्लास यहाँ प्लेस कर दिया है। लेट्स सी वीडियो कैसी आती है। अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। कमेंट्स में वो 2 रिप्लाई करो। ये अभी भी दाने खराब कर दिए थे। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ताकि हम थोड़ी स्वीट शॉपिंग कर सकें। अच्छी लगी आपको? यस, आई लव्ड इट। इसमें मेरी वेट नहीं, मैं 2 मिनट्स में रेडी हुई हूँ। आई एम हैविंग दिस चॉकलेट लड्डू राइट नाउ। ताकि मुझे आज कल एक कंटेंट शूट करना था जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई, एंड अब वो कंटेंट में 7 डेज व्लॉग चैलेंज। Guys, I am Falak and you're watching my video today. आज की इस वीडियो में हम अपना Day 2 शूट कर रहे हैं, 7 days vlog challenge. I know आपको ये अच्छा लगेगा कि नहीं, but I'll try to make everything and I will make sure कि मैं हर चीज़ आपको न्यू दिखाऊँ. So yeah, अभी it's just कितने बज रहे हैं अभी 4:40 हुए हैं एंड अभी का व्लॉग हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लेट्स सी कि क्या क्या करती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी भी थोड़ी सी है, वीक सी फील कर रही हूँ मैं, बट आई विल मेक श्योर रिकवर हूँ
या काफ़ी टाइम से मैंने वर्कआउट भी अपना ड्रॉप कर दिया था, तो हम वर्कआउट भी अपना शुरू करेंगे। तो अभी जैसे आपको पता है अभी अपलोड किया है व्लॉग अपना, एंड अभी रिसेंटली किया है इट्स अ मूवी डे वाला, तो वो अभी मैंने डाला है। एंड लेट्स सी कि कैसे एल्गोरिदम आता है। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर काउंट अब बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 37,000 जैसे कि मैंने आपको बताया हो गई है फैमिली। या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। डांस ये देख रहे थे, लाउड वॉल्यूम है, दिखा दूंगा आपको प्लीज़। ये कहता है मेरी वीडियो मत बनाना। अब मैं जा रही हूँ अंदर कि बहुत गर्मी लग रही है। चार्जर अभी यहीं पे पड़ा है, तो चलो चलते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग माय व्लॉगिंग जर्नी। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कैप्चर करती रहूँ साथ साथ में। तो मेरी मेकअप वाली वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ, जैसे ट्रांजिशन वीडियोज़ एंड क्रिएटिव मेकअप लुक, जैसे पर्ल वाली बनाई, एक मैंने स्पाइडर मेकअप वाली बनाई थी। अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट्स में वो 2 रिप्लाई करो, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं एंड मुझे भी लगे कि आप लोग देखते हो एंड इनकरेजमेंट मिलती है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, तो मैं भी पोस्ट करती रहूँ हमेशा। बाकी तो अभी मैं घर पे हूँ एंड अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, एटलीस्ट 40 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है और बहुत गर्मी है। तो अभी तो बाहर जाना पॉसिबल है ही नहीं। मैंने चाय पी ली है आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मा ने मुझे चाय बना के दी है। एंड अब उसके बाद मुझे अब इस सब मैस को क्लीन करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एंड साथ में ही मैंने यहाँ पे मेकअप का थोड़ा बहुत सामान रख दिया था, ताकि मुझे आज कल एक कंटेंट शूट करना था, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई एंड अब वो कंटेंट मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई एम थिंकिंग कि वो आज या कल में कंप्लीट करूँ मैं। एंड मैंने अपने व्लॉगिंग के सेटअप को थोड़ा क्रिएट किया है। मैंने अपने थोड़ा एडिटिंग चीज़ें, इक्विपमेंट्स को चेंज किया है। मैकबुक से डाटा ट्रांसफ़र मैंने अपने टैबलेट में किया है एंड फ़ोन से भी डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि अब मुझे एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो कभी कहीं जाना होता था, कभी कहीं जाना होता था, पोर्टेबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता था और आप उनको कैरी भी बहुत कम कर पाते हो, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे वहाँ से यहाँ किया रहा है ताकि थोड़ा ईजी हो जाए मेरे लिए। बाकी तो चलो देखते हैं, बहुत गर्मी वाला काम है। और मुझे आप लोग बताओ कि आपकी सिटी में टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं, ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो रही है, क्लाउडी है, कैसा है, हवाएं चल रही है, व्हाटएवर जो भी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मेरा हाथ दर्द होने लग गया। एंड जब मैं किसी को देखती थी ना इसे ब्लॉग करते हुए, आई थिंक कितना ईजी होता है, बट नो, ईजी नहीं होता। आपको बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली आपकी बाजू तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। गर्मी की वजह से थोड़ा ड्रॉप किया था, जैसे कि आपको मैंने बताया वर्कआउट सेशन मैं भी कंटिन्यू करूँगी इसके बाद। जैसे मैं पेंटिंग मुझे करना बहुत अच्छा लगता था, इन सारी चीज़ें करना अच्छा लगता था, तो मैं वो भी छूट गया, मेरा सब कुछ बीच में। अभी हमारा इमीडिएटली प्लान बन गया कि हम बाहर जा रहे हैं। मुझे इतनी गर्मी में रेडी होना पड़ेगा एंड फटाफट से होता है, क्योंकि 10 मिनट्स है मेरे पास। लेट्स सी कि कैसे मैं रेडी होती हूँ। आउटफिट निकालनी पड़ेगी मुझे, कपड़े। इतनी गर्मी में बाहर जाना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। मैं हाफ रेडी हूँ, हाफ 2 मिनट्स में रेडी हुई थी। बनाऊँगी, मुझे वेट नहीं करने थी, मेरी वेट नहीं, मैं 2 मिनट्स में रेडी हुई हूँ, हाफ रेडी हुई हूँ। कार में जाकर डाल दूँगी अब बाकी इयरिंग्स। शॉपिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। What is this? बेसन? ये बेसन है। I'm having this chocolate laddu right now. हम स्वीट शॉपिंग के लिए आए थे, ताकि हम थोड़ी स्वीट शॉपिंग कर सकें। अच्छी लगी आपको? Yes, I loved it. इसमें चॉकलेट ही खाई जो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? केला पीछे लास्ट सीट पे बैठ के खा रहे हैं आपके लिए।
छुट्टियां बढ़ा दी। छुट्टी बुला दी है किस चीज की? दिवाली की। वाह, दिवाली इतनी दूर है। 18 की। ये दिवाली की छुट्टियां मना रहे हैं। अभी मैं घर आ चुकी हूँ एंड डिनर में मैं हैमबर्गर्स खाने वाली हूँ एंड इट्स अ वेरी टायरिंग डे। आज का मैंने व्लॉग ऐसे ही शूट किया है। तो अभी वायरल ट्रेंड जो इंस्टाग्राम पे हर जगह आ रहा है कि एक ओम शांति ओम का सॉन्ग लगा के एंड साथ में सोचिए कौन सा होता है वो, हाँ मिरेकल टाइप येलो कलर का वो स्प्रिंकल करते हैं ग्लास में। अब वो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि कैसा ये टर्न आउट होता है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या लेट्स डू इट। ये हमने ग्लास यहाँ प्लेस कर दिया है एंड लेट्स सी वीडियो कैसी आती है। वाह, ये अभी बट दाने खराब कर दिया था। हमने ट्रेंड किया, इतना अच्छा परफेक्ट आया है ये ग्लास में। अब लाइट बंद करो। सृष्टि ने मेरी हेल्प की है। इस ग्लास हमने ऐसे रखा है, लाइट को निकाल के डिटॉक्सिफाई करेगा ये। देखो I hope you all loved watching this video and if you like then please don't forget to like, share and subscribe to my channel and I'll meet you tomorrow, so stay tuned and be safe। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप अपनी फैमिली के साथ इस जून में कहाँ कहाँ घूमने गए और कहाँ का आपका प्लान बन रहा है, तो सब कुछ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।